एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 119वें अध्याय और उसके 161वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 21वां भाग इस भजन का देखते हैं, जो हिब्रू भाषा का अल्फाबेट शीन है। और यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमें मेन जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि हम मसीही विश्वासी, मसीही देह के जो कर्तव्य हमें दिए गए हैं उन्हें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ पूरा करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी जानकारी लेकर, वचन पे चलकर, आज्ञा पालनता मानकर, सब चीजें कर कर हम अपना उद्धार को तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने अपने उद्धार के कार्य को भी पूरा करना है। हमें तो उद्धार मिल गया है, हम आज्ञा पालनता पे भी चल रहे हैं, सारी चीजें हैं। अभी हमने जो 20 बातें देखी वो सारी बातें हमें पाई जा रही हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा नहीं है, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने वाली बात नहीं है, मसीह देह के जो कर्तव्य है उनको पहचान कर एक एक्टिव बन करके कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो हम किसी भी रीति से सच्चे मसीह विश्वासी कहलाने का हक नहीं रखेंगे। यहाँ 164वें वचन में जो भजनकार हैं वो कहते हैं, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर क्या लिखा है? प्रतिदिन मैं तेरी 7 बार स्तुति करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदी कल्चर के अंदर परमेश्वर का जो उससे जो प्रार्थना करना है या उसको जो समय देना है वो दिन में 7 बार देने का है, 7 बार। और मुस्लिम भाई बहनों में आप देखते होंगे कि 5 बार देने का है। और मसीह विश्वासियों में कितना है? शायद लोग समझते हैं कि प्रत्येक रविवार को एक हफ्ते में 1 बार देने का समय है। नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदियों से ज्यादा, मुस्लिमों से ज्यादा, समस्त मानव जाति की जितनी मान्यताएं हैं उनसे ज्यादा मसीही विश्वासियों को अपने कार्य करने का, अपना जो आराधना है, जो इबादत है करने का समय दिया गया है, वो है 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक। और ये हम कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं? वो लोग शायद यहूदी 7 बार आराधना कर रहे हैं, मुसलमान 5 बार आराधना कर रहे हैं, तो शायद वो उस वक्त आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से संबंध कायम कर रहे हैं, उसके बाद वो दुनियावी बातों में लग रहे हैं। लेकिन हमें 24 घंटे, यदि हम जब तक सोने नहीं जा रहे हैं, जब तक हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से हमें मसीह का प्रचार करना है और अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 7 बार की नहीं, 8 बार की नहीं, 5 बार की नहीं, हर बार की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, क्योंकि हमें अपने अपने शरीरों से जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाव बलिदान करके चढ़ाना है, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो जब तक हम अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने बातों को मसीह की बातों में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन देख करके ही लोगों का जीवन बदलेगा। हम जब रोशन होंगे तब दूसरे लोग हमसे रोशनी पाएंगे। अगर हम खुद ही अंधेरे में चल रहे हैं तो हम दूसरों को क्या रोशन करेंगे? दूसरों को हम क्या रोशन करेंगे? और जो लोग इन सब बातों को पूरा कर रहे हैं, मसीह की देह के एक्टिव बनकर के कार्य कर रहे हैं, वो मसीह के इस कर्तव्य को अपने जीवन से 24 घंटे पूरा करते हैं। वो केवल उस टाइम पे ही निष्क्रिय रहते हैं जिस टाइम पे वो सोने जाते हैं, लेकिन वो भी यदि हम अपने अंतिम, जब हम बिछौने पे सोने जाते हैं, वहां पर भी अपने सारे गलतियों को, सब बातों को मान करके परमेश्वर से अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करके जब सोते हैं, तो वो हमारा सोने का पीरियड, जो हम जिस वक्त स्लीपिंग कर रहे हैं, वो पीरियड भी हमारी आराधना में, हमारे उद्धार के कार्य में ही जुड़ता है, क्योंकि हम विश्वास की दशा में सोते हैं। और विश्वास की दशा में ही, ये वो वाला सोना है, केवल दुनियावी सोना, विश्वास की दशा में सोते हैं और विश्वास की दशा में ही जी उठते हैं। और यद्यपि अगर रात में ही अगर हमें मृत्यु आ जाए, तो फिर हम विश्वास की दशा में दोबारा से जी भी उठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 21वीं बात हम अपने जीवन में ये पाते हैं, एक मसीही विश्वासी के जीवन में, कि हमें अपने मसीही देह के, जिसकी देह के हम अंग हैं, अपने कर्तव्यों को पहचान कर अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। यहाँ अंतिम, यहाँ पर भाग हम 22वां भाग देखते हैं।
जो कि हिब्रू भाषा का अल्फाबेट ताओ से यहाँ पर ये समाप्त हुआ है, जिसे हम आलेफ से ताओ तक सारी बातें हम देखते हैं। इंग्लिश में कहें A to Z, हम यहाँ मसीह विश्वासी की एक जीवन की झलक देखते हैं। जो हमने यहाँ ली है वो हमने एलेफ से लेकर के ताओ तक देखी है। अब आखिरी बात यहाँ हम देखते हैं 169वें वचन से लेकर के 176वें वचन तक, यहाँ पर सहायता के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो हैं एक खोई हुई भेड़ों के समान थे। जब तक हमने मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब तक हम एक खोई हुई भेड़ों के समान थे और हम इधर उधर भटकते रहते थे, हमारा कोई चरवाहा नहीं था। लेकिन हम अब एक सच्ची भेड़ बन जाएं। मेरे प्यारे बहनों, ये 22वां जो भाग है वो हमें अपनी ऐसी भेड़ बनने के लिए हमें प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है कि जो भेड़ अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण करके उसे अपना चरवाहा मानते हैं, लेकिन वो भेड़ें आज भी अपने प्रचारकों की हैं। वो कभी इसी के पीछे, प्रचारकों का मतलब इंडिविजुअल प्रचारक नहीं, प्रचारकों का मतलब डिनोमिनेशंस। कोई CNI की भेड़ है तो कोई रोमन कैथोलिक चर्च की भेड़ है, कोई मेथोडिस्ट की भेड़ है, कोई इसकी है, कोई उसकी है, कोई किसकी है, लेकिन कोई भी मसीह की भेड़ बनना नहीं चाहता। तो ये 22वीं बात हम यहां पर देखते हैं कि हमें सही मायने में मसीह के पीछे चलने वाला ही बनना है, किसी मनुष्य के पीछे चलने वाला नहीं। क्योंकि श्रापित है वह मनुष्य जो किसी पुरुष, माफ कीजिएगा, श्रापित है वह पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो हमें केवल अपने सच्चे गुरु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यहां 175वें वचन में और 176वें वचन में लिखा है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ों के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस प्रकार से 22वीं शिक्षा अपने जीवन में लेते हैं कि हमें अपने आप को सच्ची भेड़ बनाना होगा, प्रभु का सच्चा अनुयायी बनाना होगा, सच्चा फॉलोअर बनाना होगा। क्रिश्चियन कहलाने से ही हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे, विश्वासी कहलाने से ही हम विश्वासी नहीं बनेंगे, बल्कि ये 22 बातें आज हमने जो यहाँ इस चैप्टर में 119वें अध्याय में अध्ययन की हैं, उनसे अपने आप को जरूर जांचना होगा। क्योंकि ये 119वां अध्याय पुरानी व्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, वैसे ही ये 119वां अध्याय भजन संहिता का इस नई व्यवस्था का जो प्रेम की व्यवस्था है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं 22 की 22 बातें दोबारा से फिर से दोहराना चाहूंगा। आप चाहें तो इस संदेश को अभी पॉज करके इन बातों को जरूर लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने आप को जांचने की और दूसरों को भी बताने की, ताकि वो अपने आप को इससे जांच करके एक सच्चे व्यवस्था के मानने वाले, यानी कि विश्वास की, प्रेम की व्यवस्था को मानने वाले बन सकें। एलेफ यानी पहला एलेफ, परमेश्वर के वचन को सीखना। बेत यानी दूसरा, परमेश्वर के वचनों और उसकी आज्ञाओं को सीखकर, जानकर उसका आज्ञा पालन करना, उसे अपने जीवन में लागू करना। तीसरा गिमेल, परमेश्वर के वचनों पर चलने में आनंदित होना, उसी में अपने आप को आनंदित और मगन रखना। चौथा दाल्त, परमेश्वर का वचन मानने का संकल्प लें कि हाँ, परमेश्वर का वचन हम मानेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। पांचवा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन हमें सतरीति से हम वो जानने पाएं, परमेश्वर से बुद्धि मांगें, परमेश्वर हमें बिना उलाहना दिए देगा। छठी बात, विश्वास रखें, भरोसा रखें, केवल विश्वास करें नहीं बल्कि अपने विश्वास को परमेश्वर की आज्ञा पालनता के द्वारा पूरा करें। सातवां ज़ैन, आज्ञा पालनता से हमारी आशा दृढ़ होती है, तो आज्ञा पालनता के द्वारा हम अपनी उस आशा को दृढ़ करें जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ने के लिए दी गई है। आठवां खेत, हर परिस्थिति में आज्ञा पालनता करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आज्ञा पालनता करनी है। नवा तेथ, आज्ञा पालनता में यदि कोई सांसारिक वस्तु का हमें नुकसान हो रहा है तो हम उसके लिए तत्पर तैयार रहें, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। किसी भी नुकसान से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया भी प्रभु की आज्ञा पालनता के आगे कुछ भी नहीं है। 10वां योत, सत्य वचन को ठीक रीति से जीवन में लागू करना है, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। 11वां काफ, उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम अपने संबंध को अपने परमेश्वर से बनाए रखना है, यानी कि हमेशा निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें, परमेश्वर से संबंध बनाए रखें। 12वां लेमेत, आज्ञा पालनता और वचन को अपना सुख समझना है, अपना एंटरटेनमेंट उसे ही समझना है, उसी को अपने जीवन में सब कुछ देना है। और हम यहाँ 13वां देखते हैं मीम, आज्ञा पालनता से अपने
प्रेम को सिद्ध करना है। अपने प्रेम को हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता के द्वारा सिद्ध करना है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। 14वां नून, परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन है। परमेश्वर के वचन से अपने हर एक जीवन में हर एक परिस्थिति को उसके लिए रोशनी बनाएं, उससे मार्गदर्शन लें। 15वां सामयिक, एक ही स्वामी की सेवा करनी है, मिलावटी जीवन नहीं जीना है, हमें दो चित्ता नहीं होना है। 16वां ऐन, वचन से परमेश्वर की चेतावनियों को, उसकी ताड़नाओं को और उसकी परीक्षाओं को समझ करके उसमें स्थिर और दृढ़ रहना है। 17वां पे, हमारी इच्छा परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की हो, हमें उसी की खोज होनी चाहिए, वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 18वां साधे, वचन के द्वारा जो हमें सताते हैं, प्रभु के नाम से जो हमें सताते हैं, उन परिस्थितियों में भी हमें आनंदित रहना है, क्योंकि धन्य है वे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं। 9वां काफ, उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और 20वां रेश, सहायता के लिए निवेदन करना है, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करना है। 21वां शीन, मसीही देह के कर्तव्यों को पूरा करना है, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। और 22वां हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भीड़ बनना है, सच्चा अनुयायी बनना है, सच्चा मसीही विश्वासी बनना है। तो ये 22 बातों से अपने आप को आज जांचिए, और मेरा विश्वास है कि हम इससे अपने आप को जांच कर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भीड़, सच्चे अनुयायी, सच्चे फॉलोवर, सच्चे क्रिश्चियन, सच्चे मसीही विश्वासी जरूर बनने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने यहाँ 119वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब 120वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे, और मैं चाहूंगा 120वें अध्याय से लेकर के आप 135वें 134वें अध्याय तक का जो रीडिंग है वो जरूर कर लीजिएगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।